So in this chapter or third chapter of class ninth history, we will study that how the Nazism and the Hitler. You all have heard about the Hitler. हिटलर के बारे में सभी ने सुना होगा. डिक्टेटर, ही वॉज Yes, द sir. बिगेस्ट डिक्टेटर इन द वर्ल्ड. सो यहाँ पे जो है कैसे इनकी स्टोरी है इनके बारे में जानने को मिलेगा हमें इस चैप्टर में. आफ्टर इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 अ लिटिल 11 ईयर ओल्ड बॉय, जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमन. तो यहाँ पे एक स्टोरी, हेलमत की स्टोरी हमें सुनने को मिलेगा. उसमें क्या हुआ कि उसके फादर ने अपने आप को जो है सुसाइड कर लिया, शूट कर लिया. ठीक है. Lying in the bed, what overheard his parents discussing something serious tones. His father, a prominent physician, उनके father जो physician थे, deliberated with his wife whether they had come to kill the entire family. तो वो ये सोच रहे थे कि वो अपने पूरे फैमिली को जो है एंटायर फैमिली को मार देंगे, बिकॉज उनको डर था कि वो लोग हिटलर को फॉलो करते थे. ठीक है. वो खुद नाजिज्म को फॉलो करते थे, बट अब नाजिज्म खत्म हो गया तो वो ये सुन रहे थे. ठीक है. तो किल द एंटायर फैमिली और शुड कमिट सुसाइड अलोन. तो वो एक तो हेलमत के फादर ये सोच रहे थे कि सुसाइड कर लेंगे या पूरी फैमिली को मार देंगे, वो डिस्कस कर रहे थे. हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग, नाउ द अलाइज विल डू टू अस Yes, व्हाट वी डिड टू द जूइस. तुम्हें पता है जूइस को बहुत ज्यादा टॉर्चर किसने कर रखा था? हिटलर ने. बिकॉज जूइस, हिटलर ने हाँ, जूइस को कैंप्स में डालकर ये बहुत ज्यादा उनके साथ एट्रोसिटीज कर. कंसंट्रेशन कैंप्स होते थे उस वक्त, उसमें भी डालते थे. फिर काफी सारे केमिकल्स के वो फैक्ट्रीज भी होती थी, उसके अंदर उनको डाल डाल के मारा भी जाता था. तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम पहुँचाई थी जूइस को. तो अब इनको डर था कि जूइस जैसे ये हार गए हिटलर, तो अब उनके साथ वैसा होगा. हेलमत को डर था. सो नेक्स्ट डे क्या किया हेलमत के जो थे फादर, वेयर दे स्पेंड देयर हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग चिल्ड्रन सॉन्ग. लेटर हेलमत फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. तो उन्होंने अपने ऑफिस में अपने आप को शूट कर लिया हेलमत के फादर ने. रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ट इन द फैमिली फायर प्लेस. और उनका यूनिफॉर्म जो है फायर प्लेस में जला दिया गया था. तो हेलमत के फादर कौन थे? नाजिज्म को फॉलो करते थे. तो अब हम इस चैप्टर में पूरा नाजिज्म और हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर वन से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, विद द नोट्स. तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज नाजिज्म. है ना. नाजिज्म होता क्या है? नाजिज्म जो है वो हिटलर के टाइम पे आपको देखने को मिला. हिटलर कौन है फिर? है ना. वाई वी आर स्टडिंग दिस ऑल. ओके. एंड जर्मनी एंड होल इशू. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ ये हम इसमें देखेंगे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या रीजंस थे. सो थ्रेट टू वर्ल्ड पीस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा था. प्रॉब्लम क्या थी? वेमार रिपब्लिक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुआ, उनका इकोनॉमिक डिप्रेशन आया. हिटलर का फिर राइज हुआ, पावर में आया हिटलर, और स्प्रेड हो गया नाजिज्म. इशू रिलेटेड टू इट, कैसे कैसे इशू था, कैसे हुआ इशू, फिर क्यों हुआ और क्या इशू रहा हिटलर जब पावर में आए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है. स्टोरी ऑफ हेलमेट हमने पढ़ी अभी, कि इसमें जो है सिचुएशन क्राइम की क्या बताई जा रही है. वाई द सिचुएशन लाइक दैट, बिकॉज हिटलर जो है वो हार गए थे, तो उस टाइम सिचुएशन क्राइम की थी काफ़ी ज़्यादा. हिटलर लोग जो है वो नाजी थे, एंड देयर आइडिया टू मेक जर्मनी अ माइटी पावर, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल. वो जर्मनी को हर जगह फैलाना चाहते थे नाजी लोग, हिटलर. ठीक है. तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे. क्यों? उसके लिए हम अपने बैकग्राउंड में चलेंगे और आपको फिर रीड करना है ये, देन हमारा होगा आगे यस चलते. सर. ऑल्थो हेलमेट मे नॉट हैव रियलाइज्ड, यहाँ से यहाँ पढ़ना है. से अच्छा. Although Hellman may not have realized all that, it means his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. Many of you will know something about the Nazis and the Hitler. You probably know of Hitler dem- demonstration demonstration to make Determination to make. determination to make Germany into a mighty power, and his ambitions of conquering all of Europe. You may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolating acts.
It was a system, a structure of ideas about the world and the and the politics. Let us try and understand what Nazism was all about. Let us see why Helmut father killed himself and what the base of his fear was. In May 1945, Germany surrendered to the Allies. Antiseptically, what was the coming Hitler? His propaganda ministry Garbello and his entire family committee suicide controversial in his banner work in April. At the end of the war, an international military tribunal at the end of the war, an international at the Nimr was set up to prosecute Nazism was crime for criminals for Nazis work was Nazi war criminalized for criminals against peace for war crime and crime against humanity. Germany conducted during the war, especially those actions which come to be crime against humanity, raising serious moral ह्यूमैनिटी के and खिलाफ काफ़ी ethical ज़्यादा क्राइम्स हो रहे थे उस टाइम, questions. तुमने पढ़ा है ना? Hmm. बताया था कि काफ़ी सेकंड सो अंडर द शैडो ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोडिकल है ना जेनोसिडल वॉर। तो ये क्या था जेनोसोडिक वॉर जो किसने करा था? जर्मनी ने, जिसमें कि वो जो है फ्रांस को एक तरीके से अपने अंडर लेना चाह रहा था, विच वॉज रिजल्टेड इन मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा यूरोप अभी के लोग पढ़ा मरे। नहीं है, मैंने पीछे वाला पढ़ा था उसका। हाँ, मैं आगे का बता रहा हूँ क्योंकि ये तो ओके आपने देख लिया सर। था ना शॉर्ट में हमने। ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काफ़ी सारे क्राइम हुए थे एंड एथिकल क्वेश्चन जो है, यस सर। पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। यस सर। Under the shadows of Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of sectors of group of innocent civilians of Europe. The number of people killed included 6 million Jews, 2,000 Caspanians, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled. Besides, in moral, Innumerable political, political opponents. innumerable political opponents. Nazi divided an Devised. unprecedented devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Austrian. The Nuremberg tribunal sentenced only 11 leaders Nazi to die to death. Many other were cost for the life. The tribunal did come, yet the punishments of the Nazi war was far short of the brutality and the extent of their crimes. The Allies did not want to be as harsh on defending Germany as they had been after the First World War. Everyone come to feel that the rise of Nazi Germany could partly retract back to the German experiences at the end of the First World War. What was the हाँ, experience? यहाँ तक समझो। देखो क्या हुआ कि जेनोसिडल वॉर थी जिसमें कि लार्ज स्केल में लोग मरे। कितने कितने लोग मरे? सो यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी ने जो है सरेंडर किया था। फिर इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल नमरेंज हुआ
काफ़ी सारे नाज़ी वॉर हुए क्राइमिंग फॉर अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इसको क्या कहा गया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी सो ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ सो किलिंग ऑफ 6 मिलियन इतने सारे जो वॉर हुए मीन्स नाजी लोगों ने इतने सारे लोगों को मारा किलिंग ऑफ 6 मिलियन जूस 6 मिलियन जूस को मारा और 20 आप देख सकते हो 20 लाख जो है ना 20 lakh Gypsies and 1 million Polish civilians were killed and 70,000 Germans as well. So इतने सारे लोगों को मारा गया है नाजिज्म के नाम पे कब मई 1945 ठीक है जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था जब अलाइज को तो ये सारी चीज़ें हुई सो डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन द आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो फर्स्ट वर्ल्ड के वॉर के बाद जर्मनी को हारना पड़ा था है ना और ये सारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है बिकॉज अलाइज डिड नॉट वांट टू बी वॉर एज हार्श एज डिफीटेड एज जर्मनी तो अलाइज जो है वो इतना हार्श जर्मनी के साथ नहीं करना चाहती थी बट ये हुआ सो होल स्टोरी बिगिंस फ्रॉम द बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक तो हम वेमार रिपब्लिक की स्टोरी देखने वाले हैं अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या एक्सपीरियंस था What was this बर्थ ऑफ experience? द वेमार रिपब्लिक Weimar वेमार Republic. Weimar Republic. यस Germany, a powerful empire in the early years of 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Australian Empire and against the Allies. England, France, and Russia all joined the war enthusiastically, hoping to gain for a quick victory. Little did they realize that the the war would stretch on what eventually draining Europe of all its resources. Germany made intent gains by to acquiring France and Belgium. However, the Allies, strengthened by the US entry in 1917, one defeating Germany and the center power in November 1918. The defeat of Imperial Germany and the abduction of the empire gave an opportunity to the parliament parties to recast German politics. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. Dispute were not elected to dispute were not elected to the German parliament or restructured on the basis of the equal and the universal vote casting by all adults, including women. This republic, however, was not receiving well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after German defeat. At the end of the First World War, the peace treaty at the at Versailles with the alliance was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonials and tenth of its population, 13% of its territory, 70% of its iron, and 26% of its coal to France and Poland, Denmark and Lithuania. The and allies allies and the allies power demarcates Germany to weaken its power. The war guillotine caused the held Germany responsible for the war and damage the Allies country suffered. Germany was forced to pay compensation amounting 6 billion amounting 6 billions. allied The Allied army also occupied occupied the resources rich Rhine
for Greenland Greenland for much of the 1920s. 1920s. Many Germans helped Many German held the new Weimar Republic Weimar responsible Republic Weimar responsible for not only Weimar uh, Republic responsible for not only the defeat in the war but this race as disgrace at Versailles. Versailles. वर्साइल्स एक जगह है जहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी मैं ट्रीटी संधि है रशिया हाँ में देखा था हाँ रशियन रेवोल्यूशन में हाँ वर्साइल जो है आपको पता है रशियन रेवोल्यूशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपने पढ़ा यस सर है ना तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो जितनी चीजें हुई वो वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है वीएमआर रिपब्लिक कैसे बना क्या था नोट से शॉर्ट में समझेंगे देखो बर्थ ऑफ वीएमआर रिपब्लिक कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टोरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जाना होगा जो कि 1914 से 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद रखना कब से कब तक 1914 से 1918 तक हमारा 14 फर्स्ट से 1918 तक हाँ हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला जिसमें कि अलाइज पावर वर्सेस सेंट्रल पावर्स ओके तो यहाँ पे कौन कौन पावर्स थे एक अलाइज पावर थी एक सेंट्रल पावर तो इंग्लैंड फ्रांस एंड रशिया जो कि अलाइज पावर्स थी जो जीते है ना आगे चलकर और इन सेंट्रल पावर्स कौन थे जर्मनी जिनको हिटलर लीड कर रहे थे जर्मनी ठीक है तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था इनके साथ और एक ऑटमन टर्की टर्की वाला जो एम्पायर है साउथ है यस ना साउथ ऑफ यूरोप सो यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये इनके बीच में लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ फिर हमारा कौन निकल के आए वियमार रिपब्लिक क्या है ठीक है ये समझने की कोशिश करेंगे सो स्टोरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यू नो दैट क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि रशिया 1914 और 1918 में एक वॉर छिड़ी थी दो बिटवीन पावर्स के बीच रशिया अलाइड दो एंड सेंट्रल पावर्स पावर्स सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स हाँ उनमें आप कंट्रीज के नाम याद रख लेना अलाइड में थे अलाइज में जो थे इंग्लैंड फ्रांस और रशिया और सेंट्रल में सेंट्रल जर्मनी में जर्मनी ऑस्टिन ऑटमन एंड टर्की ऑटमन ठीक है टर्की तो इम्पेरियल जो हार गए सो एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर सो एम्परर जो थे वो हट गए जो ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटमन टर्की के थे क्योंकि कौन हारा था इसमें विनर कौन थे एलाइज सेंट्रल पावर हार गए थे अलाइज जर्मनी हार गई थी ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटमन एम्पायर हार गए थे ठीक थे तो अब पार्लियामेंट्री पार्टीज मिली फॉर्म किया उन्होंने नेशनल असेंबली बिकॉज मोनार्की तो चली गई ना तो अब डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे तो फिर इस वजह से हमारा रिपब्लिक बना वियम्मार रिपब्लिक रिपब्लिक एक जगह है जो मींस जब डेमोक्रेटिक हो जाता है तो उस कंट्री को रिपब्लिक कहते हैं रिपब्लिक कहते क्योंकि वहां पे हैं लोग वोट डालते हैं ठीक है और ये फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया इस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे से एक तरीके से मोनार्की चली गई हिटलर का रूल चला गया ठीक है तब हमारा क्या बना वेमार रिपब्लिक कहते हैं ना इस चीज को सो 1914 टू 1918 में ये स्टोरी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वेमार रिपब्लिक आया ठीक है तो उसमें क्या हुआ फेडरल स्ट्रक्चर था है ना तो डिस्प्यूटीज वर इलेक्टेड ऑन द इक्वल बेसिस एंड यूनिवर्सल वोट्स तो यूनिवर्सल वोट्स के बेसिस पे हमारे डिप्यूटीज आए थे है ना फॉर द जर्मन पार्लियामेंट और जर्मन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं रिच टैग ट्रैक REICH रिच स्टैग स्टैग सॉरी ठीक है स्टैग कहते हैं सो ये क्या हुआ और कैसे हुआ है ना यहाँ पे सो यहाँ पे क्या हुआ कि हाउएवर वेमार रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल भले तुम देख रहे हो डेमोक्रेसी आ गई अच्छी चीज हो गई ना मोनार्क चला गया डेमोक्रेसी आ गई फिर भी वहां के लोगों ने सर उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो क्यों ये नहीं लोग रेडी नहीं थे ना ये हाँ सारी चीजों के लिए ये What do you think? जबरदस्ती हुआ उनसे हाँ what do you think? Why the Weimar Republic was not welcomed by its own people? तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपका कि क्यों वेमार के लोगों ने जो है वहाँ के रिपब्लिक को जो है नहीं वेलकम किया वेमार रिपब्लिक को जर्मनी के लोगों ने Weimar public was not ready for a democratic style of government. It it hadn't it hadn't it it was काफी सारे forced upon डिफेक्ट थे them. वेमार रिपब्लिक में जो है जो रिपब्लिक थी जिसमें कि आप पता है आपको डेमोक्रेसी होगी वोट होगा इलेक्शन होगा जिसमें Weimar डिप्यूटीज republic was forced upon the people. That's why Weimar ओके republic was not received by the people.
Okay, so but the main reason was that Weimar Republic accepted signed the peace treaty of Versailles. तो यहाँ पे पीस ट्रीटी हुई थी एक पीस वर्साइल्स। ट्रीटी भी वेसाइल की उन्होंने साइन की थी, जिसके हाँ, अंदर जिसमें कि उन्होंने तुम्हें पता है कि वो बोला गया था कि जर्मनी सब चीज़ के लिए है कसूरवार, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जितनी चीज़ें हुई, जितना नुकसान हुआ, वो सारा कौन देगा? जर्मनी देगा। और काफ़ी ज़्यादा इसमें मैनी जर्मन्स हैड द न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर नॉट ओनली डिफीट इन द वॉर बट डिसग्रेस डिसग्रेस एट वर्साइल्स। तो जितनी इससे कमियां हुई उन सब में वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पे साइन करके उन्होंने अग्री किया, जैसा कि तुमने बुक में भी देखा था, है ना? बुक में देखा था। आयरन, उनके कितने सारे आयरन के रिसोर्सेज, 70% उनका कुछ लैंड है आयरन, 26% ऑफ देयर कोल कोल रिसोर्सेज, और कॉफी 30% ऑफ देयर लैंड, सब चला गया इस पीस ट्रीटी की वजह से। हाँ, इस पीस ट्रीटी की वजह से जर्मनी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया, जो कि बहुत पावरफुल था। जैसे ही हारी जर्मनी तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया, बहुत वीक कर दिया एज़ दे। जर्मन पीपल ये भी सोच रहे थे कि उनको एक स्केप गोट बनाया इस पूरे वर्ल्ड वॉर के चलते। हाँ, उनको ह्यूमिलेटिंग पीस दिया गया, हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवर सीज कॉलोनी, जितना जहां जहां उसका वो था ना राज, वो सारा खो दिया जर्मनी ने। और 30% ऑफ इट्स टेरिटरी एंड 70% ऑफ इज आयरन एंड 26% ऑफ कोल टू फ्रांस। तो जर्मनी का फ्रांस को दे दिया गया। पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया, द अलाइड पावर्स दिल्ली। कितने सारी नुकसान देखना पड़ा जर्मनी को, है ना? यस जब हारा यस तो फर्स्ट सर। वर्ल्ड वॉर। So the Allied powers delimitarized Germany to weaken its power। तो ये जो अलाइड पावर्स थी ना, वो जर्मनी को वीक बनाना चाहती थी और वीक बना दिया था, है ना? सारे पावर्स जो थे वो यस सर। डीमिलिटराइज्ड कर दिया, उनको मिलिट्री हटा दी उनकी, ठीक है। और द वॉर गिल्ट कॉज्ड हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर डैमेजेस। और जितना वॉर हुआ उसके लिए गिल्ट किसको कहा गया? जर्मनी को, कि जर्मनी ने करा सारा, है ना? क्योंकि उन्होंने अटैक किया था। स्केप गोट बना दिया कि वर्ल्ड वॉर वन तो जर्मनी की वजह से हुआ था। हाँ, और हुआ भी था क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे जूइस को मारा था। तो फिर इसलिए जो है पर 3 अलाइड पावर बन गई और 3 सेंट्रल पावर। तो इनमें लड़ाई हो गई। फिर उसमें बोला कि जर्मनी ने सारा नुकसान किया, भले जो है अमेरिका ने भी नुकसान किया हो। अमेरिका की एंट्री हुई थी ना, पहले तो सिर्फ इंग्लैंड और सर, वो यस सर। आपका ब्रिटेन लड़ रहे थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, फिर अमेरिका थी, रशिया थी। रशिया और इंग्लैंड लड़ रहे थे, फिर अमेरिका आई तो ज़्यादातर किसका नुकसान हुआ? फिर जर्मनी का। जर्मनी को जो है कंट्रीज को सफ़र करना पड़ा और जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन। इतना ज़्यादा अमाउंट जो है जर्मनी को देना पड़ा। अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच, है ना? ग्रीनलैंड जो था वो बहुत रिसोर्स रिच था, वो उनका ऑक्यूपाई कर लिया जर्मनी के लोगों का, है ना? 1920s में many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but disgrace at Versailles। जो कि नोट्स में बताया था कि ये हारे तो हारे, ऊपर से डिसग्रेस भी हो करके आए रिपब्लिक की वजह से। इसलिए रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उनकी ओन पीपल। डू यू नो? सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? Weimar of Republic was not strong, it was weak, it had many defect, जो कि अलाइड पावर्स ने बनाया था। वीएमआर ऑफ रिपब्लिक मान के चलो। इफेक्ट ऑफ द वॉर पढ़ना है अब आपको। Effect of the war. The war had a devastating impact on the entire continent, both the physiological and the financial. From a continent of credits, Europe turned into one of the डेप्टेड। debted. Unfortunately, the fact, in fact, variable republic was beginning made to pay for the sins of the old empire. The republic carried the burden of war, guilt, and national humiliation, and was financially crippled by being forced to pay compensation. Those who supported Weimar Republic, mainly socialist, Catholic, and the Democratic, became easily targeted of attacks in the conservatives and the nationalist circles. They were mocked, calling the November criminal. The mindset had a major impact on the political
development of the early 1930s as well will soon see as we will soon see. The First World War left a deep imprint on European society, and the politic soldier came to be pleased above civilians, politicians, and the publication led great stress on the need for men to be aggressive, strong, and masculine. The media glorified fitness life. The truth, however, was the soldier living in this tensions, tapped with rats feeding on crops. They fed poison gas and enemy shelling and witnessed their rank reducing rapidly. Aggressive wars, propaganda, and national honor acquired the central stage in the public sphere, while the popular support grew from conservatives to dictatorships that had recently come into beginning. Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instability of the interwar Europe. पढ़ लिया। Yes, sir. तो ये का पूरा पड़ गया था efforts हाँ, of war. तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट ख़राब रहा क्योंकि यहाँ पे सारा डेब्ट में आ गया था कौन? जो जर्मनी थी वो पूरी डेब्ट में आ गई थी बिकॉज़ उनको कैरी करना था वॉर का भी जो उनके एंसेस्टर्स ने गलती पहले के एम्पायर्स ने करी है वो उनको पे करना था। सो द मेजर इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s एज़ वेल एज़ soon see. The First World War left a deep imprint on European society and polity. Soldiers came to place above civilians. सिविलियन से पहले सोल्जर्स आ गए। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी अग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलन। तो मैन को जो है स्ट्रॉन्ग और मस्कुलन और अग्रेसिव रहना देखा गया। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। तो मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को एक तरीके से बताया। ट्रेंच लाइफ तुम्हें पता है कि जो एक मिलिट्री की तरह रहना होता है छुपकर, ठीक है। द ट्रूथ Yes, sir. हाउएवर वाज द सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ्स इन द ट्रेंचेस। और बहुत खराब कंडीशन होती है ट्रेंचेस में, फंस जाते हैं। रेट्स Yes, sir. फीडिंग ऑन कॉर्पसेस। तो वहाँ पे चूहे खाना खाते हैं, बहुत अंदर अंडरग्राउंड होता है ट्रेंच, ठीक है। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। तो वहाँ पे उनको गैसेस फेस करने पड़ते थे। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक स्फेयर वाइल द पॉपुलर सपोर्ट ग्रू ऑफ अ कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। अब कंजर्वेटिव मतलब पुराने सोच के डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग। तो यहाँ पे फिर से डिक्टेटरशिप आ रही थी। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया which would not survive in the inabilities of इन वॉर यूरोप। तो वहाँ पे फिर जो है डेमोक्रेसी ढंग से नहीं चल पा रही थी। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ रेडिकल क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने को मिला किनको? यूरोप के सभी देशों को लगभग। और इनको भी जो है पैसों की दिक्कत हुई। रेडिकल लोग आए रशिया में, तुम्हें पता है, तुमने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है। सो द बर्थ ऑफ Yes, द sir. वेमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of Bolshevik revolution in Russia। तो ये तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। सोवियत ऑफ वर्कर्स Yes, एंड sir. टेलर्स वर स्टैब्लिश। तो प्रॉब्लम हुई तो लोगों ने रेवोल्यूशन करा, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस, सब्सटेंसेस क्राइसिस वगैरह है ना, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते Yes, हैं। sir. The political radicalism and economic crisis, the birth of Venerum Republic coincide with the revolution uprising of static legislating on the pattern of Bolshevik revolution in Russia. Soviets of work and solar were established.
In many cities, the political atmosphere in Berlin was changing. Within the demands for Soviet style governments, this opposed to this, such as the Socialist, Democratic, and Catholic meet in Vermil to give shape to the Democratic Republic. The Vermil Republic crushed the uprising with the help of a war, Vernatil organized called Free Crops. The enlisted and specific later found the Communist Party of Germany. Communist and the Socialist hence forfeit become irreconcilable. Irreconcilable. कहाँ पर हो? Hence, रेडिकलाइजेशन forefront became incrossable. The communist and the socialist hence four uh, fourth became the Communist Party of Germany, Communist and uh, sir, हाँ the Communist Party of Germany, Communist and Soviet कहाँ पर हो? henceforth became inconcilable. Here, the Communist Party of Germany and the Communist and the Soviets. The Communist Party of Germany, Communist and Communist socialists henceforth became irreconcilable. ठीक है, irreconcilable enemies inconcilable enemies and and could could not not make make common cause against Hitler. Both revolutionaries and military nationalists militant nationalist. converted from radical solution. तो यहाँ पे काफी Political ज्यादा, हाँ सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा था, लोगों को गुस्सा आ रहा था तो लोग जो है रेवोल्यूशन और मिलिटेंट नेशनलिस्ट से कुछ नहीं हो रहा था तो वो रेडिकल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे। रेडिकल जो होते हैं वो सीधा किसी भी चीज को छीन कर लेने में विश्वास करते हैं, लाइक गवर्नमेंट को जो है या फैक्ट्री के ओनर को जो है मार के उनका सामान लूटना, एक तरीके से रेडिकल होते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। रिपरेशन होता है मेकअप ऑफ अ रॉन्ग डन, ठीक है, रिपरेशन करते हैं। सो बास्केट्स एंड कार्ट्स बीइंग लोडेड एट द बैंक इन बर्लिन विथ पेपर करेंसी फॉर वेज पेमेंट 1923 द जर्मन मार्क हैड सो लिटिल वैल्यू वास्ट अमाउंट हैड टू बी यूज्ड इवन फॉर स्मॉल पेमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे लूट कर एक तरीके से बैंक को ले जा रहे हैं, है ना, it's बर्लिन में, जर्मनी की, ठीक है। mm, political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. Germany had fought the war largely on loans and had to pay war rentation in gold. The dependent gold reserve at a time resources were scarce. In 1923, German refused to pay, and France and the French occupied its leadership industrial areas, ruined to come to calm their cold, and Germany retaliated with preserved resident and print paper currency recklessly with